अंग्रेजन भाभी ने बनाया काली नंद को दुल्हन। चलो, ये हल्दी का पेस्ट बन गया। अब जाकर इसके मुंह पर लगा देती हूँ। कल्लू माई का थोड़ा तो रंग निखरेगा। ये बोलकर अवंतिका बेटी के कमरे में जाती है, जहां वो हेडफोन पर गाने सुन रही थी। उसका हेडफोन हटाकर उसके गाल पर जबरदस्ती हल्दी का पेस्ट लगाती है और मोनिका पीछे हटकर कहती है, ओहो, अरे माई, आप क्या कर रही हो? गाने सुन रही थी, अब फिर से ये पेस्ट लेकर आ गई। मुझे नहीं लगाना। तेरी वजह से मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता है। 25 साल की ऊटनी हो गई है, अभी तक तेरा रिश्ता नहीं मिला, तेरे काले रंग की वजह से। इसको लगा ले, देखना तू इससे चमक जाएगी। माँ, क्यों मुझे बार बार एहसास करवाती हो कि मैं काली हूँ और मेरा कुछ नहीं हो सकता? आपकी इतनी कोशिश करने के बाद मैंने भी खुद को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं काली ही रहूंगी। जब देखो कभी टमाटर का पेस्ट, कभी हल्दी का पेस्ट, नई नई सब्जी मसाले की जड़ी बूटी का घोल बनाकर मेरे चेहरे पर लगाती हो। इससे गोरी तो होती नहीं, दाने और आ जाते हैं। इसे लगा रही है या बताऊं तुझे? इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी भी डाली है, तू देख, गोरी हो जाएगी। चुपचाप बैठ यहाँ। अवंतिका अपनी बेटी को बिठाकर उसके चेहरे पर बनाया हुआ घोल लगा देती है। तभी आवाज सुनकर अमित और योगेंद्र आते हैं। क्या बात है, कैसा शोर है ये? अवंतिका, तुम फिर मेरी बेटी को परेशान कर रही हो? माँ, ये सब क्या है? अच्छा, ऐसे घूम घूम कर क्या देख रहे हो? अरे तुम लोगों को चिंता नहीं है, लेकिन मेरी छाती पर अब ये बोझ बन चुकी है। पूरी कल्लो है। 8 रिश्ते इसे देखकर चले गए हैं। मैं पड़ोसन लोगों से नजरें नहीं मिला सकती। अब तो वो भी थक गए हैं। कहते हैं, बहन जी, हम आपकी बेटी के लिए और रिश्ते नहीं ला सकते हैं। देखो, हमारी बेटी के भाग्य में होगा तो वो शादी कर लेगी, पर तुम तो उसकी माँ हो, ऐसे मत कोसो उसे। तुम्हारी बातों से वो और आधी हो गई है। अच्छा पिताजी, आपने मुझे समझा। माँ तो बिल्कुल मेरा दर्द नहीं समझती। मेरी बहन, चिंता मत करना, तेरे लिए लड़का ढूंढकर मैं लाऊंगा। बहुत हो गया, इस कल्लो की शादी नहीं होगी, लेकिन इसके चक्कर में तू कब तक कुंवारा रहेगा? अमित, अगले महीने तेरे को शादी करनी है। एक मिनट, एक मिनट। अरे माँ, थम जाइए, मैंने आपके लिए बहू देख ली है, इसलिए मेरे लिए कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं लुलिया से प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं। लुलिया? ये कितना अजीब नाम है। वो अंग्रेजन है ना, तो थोड़ा अजीब होगा ही, पर नाम लुलिया वेंटूर है। अमित बेटा, मैं खुश तो हूं, पर वो यहाँ के रीति रिवाज समझेगी। पिताजी, इतने समय से मैं उसके साथ हूँ, मैंने उसको अपने रंग में ढाल लिया है। चिंता मत कीजिए, हिंदी भी बोल लेती है थोड़ा थोड़ा। फिर ठीक है, तू जल्दी से बहू ला। चलो, मेरी जान तो बची। इनकी बातें करते करते मेरा फेस पैक भी सूख गया, अब हटा लेती हूँ। फिर मोनिका फेस वॉश कर लेती है। फिर कुछ दिनों बाद अमित की अंग्रेजन बहू के साथ शादी हो जाती है और अवंतिका धूमधाम से अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है। नमस्ते माँ जी, मैंने आपके अमित से बहुत सुना है। अच्छा बहू, आइए भाभी, मेरी हम उम्र हो। अब मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। मेरा कोई दोस्त नहीं है ना, मेरे काले रंग की वजह से। अरे दीदी, आप ऐसे क्यों कहती हैं? काला घोड़ा खुश नहीं होता। मैं जो मानती हूँ, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मेरी प्यारी बीवी ने। अरे हाँ लुलिया, बहू की बात से तो मैं भी राजी हूँ। और एक मेरी पत्नी है जो मेरी बेचारी बेटी को कोसती ही रहती है। मुंह बंद करो तुम अपना। बहू, अंदर आ जा, ये लोग तो तुझे यहीं पर ही खड़ा रखेंगे। जी माँ जी। फिर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन अंग्रेजन बहू जल्दी उठकर ससुराल की जिम्मेदारी संभाल लेती है और सर्वगुण संपन्न बहू की तरह पहली रसोई का खाना भी तैयार कर लेती है। ये देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश थे। तभी काली नंद डाइनिंग टेबल पर अपनी अंग्रेजन भाभी के साथ खाना परोसवाती है और अवंतिका बोलती है, अरे ओ कलमुही बिटिया, क्यों बहू के खाने में हाथ लगाकर मुझे जला हुआ स्वाद चखाना चाहती है? मैं अच्छा खाना चखना चाहती हूँ। माँ, अब तो थम जाइए। अब घर में भाभी भी आ गई हैं, उनके सामने भी आपको चैन नहीं मिल रहा। काला काला बोलकर सुनाए जा रही हैं, मुझे भी बुरा लगता है। हाँ, तो तेरी मनहूस शक्ल देखकर मेरा यही बोलने का मन करता है। मुझे नहीं लगता तेरी इस जन्म में शादी होने वाली है और तू कभी दुल्हन बनेगी। यहीं सड़ती रही हो मेरी छाती पर। माँ जी, दीदी बस खाना ही तो परोस रही थी, आपने उन्हें इतना कुछ क्यों कह दिया? और क्यों दुल्हन नहीं बन पाएगी वो? क्योंकि ये कल्लो है, 8 रिश्ते ठुकरा कर चले गए इसकी शक्ल देखकर। नहीं माँ जी,
दीदी के नए नक्श बहुत सुंदर हैं। देखना, उन्हें बहुत अच्छा वर मिलेगा और उनकी शादी भी हो जाएगी और इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मेरी प्यारी दुलारी ननद दुल्हन जरूर बनेगी। वाह बहू, तू कितनी अच्छी बातें करती है। मुझे विश्वास हो गया कि तू ही मेरी मोनिका बिटिया की शादी करवाएगी। हाँ, मुझे भी। पर मुझे नहीं। अरे सूरज पश्चिम से निकल सकता है एक बार को, लेकिन इसकी शादी और ये गोरी बिल्कुल नहीं हो सकती। बस करो, जो बोलती हो गलत ही बोलती हो। हैं? तुम्हारी काली जुबान की वजह से ही मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने माँ के सामने मेरा एक ही दिन में इतनी बार स्टैंड दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अरे प्यारी नंद जी, गले लगिए और माँ जी गुस्सा थूक दीजिए, खाना खा लीजिए। फिर सब खाना खा लेते हैं। लुलिया हमेशा मोनिका को अपने खड़ूस सास से बचाया करती थी, क्योंकि अवंतिका दिन भर अपनी बेटी को सुनाया करती थी। इस बीच नंद और भाभी का रिश्ता भी गहरा हो जाता है। नंद भाभी मिलकर रसोई में काम किया करते थे। ऐसे ही एक दिन, अरे आज घर का काम जल्दी खत्म हो गया है। दीदी, आप मेरे साथ शॉपिंग पर चलिए। जो जिम्मेदारी ली है मुझे वो भी तो निभानी है। कैसी जिम्मेदारी भाभी? अरे आप मेरे साथ चलिए तो। क्या बात हो रही है काली नंद और गोरी भाभी के बीच? जी माँ जी, मैं आपके पास ही आने वाली थी। अभी वो दीदी के साथ बाहर शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो शाम तक लेट हो जाएगा। ठीक है, कहीं लोग तेरी खिल्ली ना उड़ा दे काली नंद को साथ ले जाते हुए। फिर अंग्रेजन भाभी और काली नंद शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, जहां लुलिया उसे सुंदर सुंदर ड्रेस दिलाती है। भाभी, आप मुझे इतने महंगे कपड़े क्यों दिला रही हैं? मेरी काली रंगत पर ये नहीं जचेगा। दीदी, मुझ पर भरोसा रखिए। अभी तो मैं आपका मेकओवर भी करवाऊंगी। देखना, आप कितनी सुंदर लगेंगी। ठीक है भाभी। फिर मोनिका और ड्रेस ट्राई करती है। इसके बाद वो उसे महंगे पार्लर में ले जाती है और उसका फुल बॉडी मेकओवर करवाती है। पहले उसका हेयर कट होता है, फिर वैक्सिंग, थ्रेडिंग, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर इत्यादि। और इसके बाद वो वेस्टर्न ड्रेस में बहुत सुंदर लगती है। उसका काला रंग थोड़ा हल्का हो जाता है। खुद को आईने में देखकर मोनिका की आंखों से आंसू आ जाते हैं। भाभी, ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देखा, मैंने कहा था ना, दीदी सब हो जाएगा। अब पहले से ज्यादा सुंदर लग रही हैं। देखना, अब आपको झट से लड़के वाले हाँ कर देंगे। ये सुनकर मोनिका अपनी अंग्रेजन भाभी के गले लग जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो घर आ जाती है। ये देखकर अवंतिका और घर के बाकी लोगों के होश उड़ जाते हैं। कुछ दिनों में ही अंग्रेजन भाभी की तरफ से केशव नाम के लड़के का रिश्ता आ जाता है। वो मोनिका को देखने आते हैं। अजय, अब आप बता भी दीजिए, मेरी प्यारी दुलारी ननंद आपको कैसी लगी? अजय, मुझे तो आपकी ननंद काफी पसंद आई है। मैं अपने बेटे केशव का रिश्ता आपकी बेटी मोनिका से जोड़ना चाहती हूँ। अरे वाह, मेरी अंग्रेजन बहू ने कर दिखाया। देखा, अब तो मान गई तुम अवंतिका। मान गई? क्या सोच रही हैं आप समधन जी? कुछ नहीं जी, बस मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कुछ कह नहीं पाई। अच्छा, तो आप शादी की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मैं आ रहा हूँ आपकी बेटी को लेने के लिए माता जी। हाँ जरूर। फिर कुछ दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। हल्दी की रस्म में लुलिया नंद के लिए खास उपटन बनाती है, जिसे वो रगड़ रगड़ कर नंद के चेहरे और हाथ पैर पर लगाती है। देखना दीदी, इसके बाद तो और आपका रंग निखर उठेगा। शुक्रिया भाभी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे अभी तो आप देखते जाइए, मैं आपका दुल्हन वाला रेडी भी करूंगी आपकी शादी पर। जुग जुग जियो मेरी दोनों बच्ची। ये कहकर अवंतिका भी हल्दी लगा देती है, जिसके बाद नाच गाना भी होता है। 2 दिन बाद लुलिया अपनी नंद को बहुत सुंदर तैयार करती है। उसे बहुत सुंदर ज्वेलरीज पहनाती है। मोनिका को लहंगे में देखकर घर वालों की आंखें भर आती है। सच में बहू, तूने पहले दिन जो कहा था वही करके दिखाया। एक तो तेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया, और दूसरा वो पहले से बहुत सुंदर हो गई है। शुक्रिया बहू। हाँ लुलिया, तुमने मेरी बहन की जिंदगी बना दी। हाँ बहू, पहले मैं हंस गई थी तेरी बातों पर आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। मोनिका बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे विश्वास नहीं था, पर लुलिया बहू को शुरू से था। बहुत प्यारी दुल्हन लग रही है मेरी बेटी। थैंक यू भाभी, मेरे पास शब्द नहीं है आपको कुछ कहने के लिए। बस बस, आप सब ने तो मुझे छेने के झाड़ पर चढ़ा दिया। जल्दी चलिए, नीचे झूले राजा मंडप में दीदी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ चलिए,
फिर सब मोनिका को लेकर मंडप में पहुंचते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे अंग्रेजन भाभी अपनी काली नंद को सुंदर दुल्हन बनाकर उसकी शादी करती है, जिसके बाद मोनिका अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगती है।